हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं एक सच्ची और डरावनी घटना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो रिक्वेस्ट्स हैं। पहली कि आप वीडियो देखने की कोशिश ना करें, बस इसे सुने कहानी की तरह। और दूसरी, ईयरफोन इज़ हाईली रिकमेंडेड, तो आप अपना ईयरफोन लगा लें और तैयार हो जाएं डरने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहन है और मैं पुणे में रहता हूँ। उस वक्त मेरी उम्र कोई 32 साल रही होगी और यह घटना 2019 की है, जब मेरी ज़िंदगी में एक अजीब तूफान आया था। मैं 3 हफ्ते लंबे थका देने वाले काम के दौरे से अपने घर लौटा था। मेरा दिल बुरी तरह तड़प रहा था, एक ऐसी तड़प जो मेरे शरीर के हर हिस्से में समा गई थी। मेरी पत्नी के लिए एक ज़बरदस्त बेचैनी थी मेरे अंदर, उसकी हंसी के लिए जो मेरे दिनों को रोशन करती है, और हमारे घर के उस गर्माहट के लिए जिसका मेरा मन आदी हो चुका था। मैंने दरवाजे के ताली में चाबी घुमाई। मेटल मेरी उंगलियों के नीचे ठंडी थी, जो सिर्फ आने वाले पल के एहसास से हल्की कांप रही थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और हॉल में घुसते ही मुझे एक अजीब सी गंध आई, जो मुझे बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं लगी। कुछ हल्की सी मिट्टी जैसी, जैसे हल्की बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू आती है, और साथ में एक मीठा सा लेडीज़ परफ्यूम था, जिसे मैं अपनी पत्नी के रोज़ाना इस्तेमाल किए जाने वाले परफ्यूम्स में से नहीं पहचान पाया। मेरा दिल थोड़ा सा सहम गया, लेकिन मैंने सोचा कि शायद उसने कोई नया एयर फ्रेशनर या अगरबत्ती जलाई होगी। मैंने अपनी पत्नी का नाम पुकारा, वो नाम जिससे मुझे प्यार है, और उसकी आवाज़ लिविंग रूम से आई, जिसमें एक खामोशी सी थी, शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही खामोश। कुछ ही पलों में वो सामने आई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी आंखों की चमक तक नहीं पहुंच पा रही थी, जो थोड़ी बुझी बुझी सी लग रही थी। मैंने उसे कस के गले लगा लिया, उसकी करीबी से कुछ हिम्मत जुटाने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। शायद यह लंबे सफ़र की थकान और रास्ते के मुश्किलों के बाद मेरी अपनी थकावट थी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मैंने उसके कान में फुसफुसाया, अपना चेहरा उसके बालों में छिपा लिया, जिनसे वही नई खुशबू आ रही थी, वो परफ्यूम वाली खुशबू। उसने बहुत धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। उसकी आवाज़ में एक तरह की ठंडक थी, कुछ ऐसा जो मैंने उससे कभी महसूस नहीं किया था। फिर उसके पैरों के पीछे से, जहां वह ऐसी खड़ी थी जैसे किसी चीज़ को छिपा रही हो, एक नारंगी रंग का जीव निकला, जिसके घने मुलायम बाल थे। वह एक मध्यम आकार की बिल्ली थी, पतली दुबली, लेकिन जिसने सच में मेरे बदन में खून जमा दिया और मेरी सांस रोक दी। वह थी उसकी आंखों की चमक। वे बड़ी बड़ी थीं, चमकदार सुनहरे रंग की, इतनी साफ जैसे तराशे हुए कीमती पत्थर हों, जो मुझे एक अजीब सी स्थिरता से घूर रही थी, एक अजीब से आत्मविश्वास के साथ, जिसमें बिल्लियों वाली कोई जानी पहचानी कोमलता या बच्चों जैसी कोई जिज्ञासा नहीं थी। मुझे उन निगाहों की ताकत महसूस हुई, जैसे वे मेरी चमड़ी की परतों को चीरती हुई, मेरी हड्डियों को पार करती हुई, मेरी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच रही हों, वो भी बिना इजाज़त, बेशर्मी से उसके राज और छुपे हुए कोनों को टटोल रही हो, वो भी बिना मेरी इजाज़त के। एक अनचाही ठंडी सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई, जैसे बिजली का हल्का सा झटका लगा हो। मैंने कहा, यह खूबसूरत जीव क्या है? मैंने पूछा, अपनी आवाज में उभरती बेचैनी को छिपाने की पूरी कोशिश करते हुए। मेरी पत्नी इस बार थोड़ी ज्यादा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान पर अभी वही फीका सा साया था। वो धीरे से नीचे झुकी और गर्व भरी आवाज में बोली, ओह, यह शेरू है, प्यारा है ना? यह मुझे 2 हफ्ते पहले दरवाजे पर मिला था।
एक तूफानी रात में बेचारा बहुत अकेला और दुखी लग रहा था, ठंड और भूख से कांप रहा था। तो मेरा दिल नहीं माना कि मैं उसे छोड़ दूं। मैंने उसे अंदर ले लिया। वह और झुकी और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बिल्ली ने अपनी लंबी घनी पूंछ को नारंगी झंडे की तरह उठाया और गहरी आवाज में गुरगुराने लगी। वैसी नहीं जैसी आम बिल्लियां कबूतरों की तरह गुरगुराती हैं, बल्कि ज्यादा गहरी और गूंजने वाली, जिसमें अपनी ही एक अजीब बात थी। जैसे वो आवाज किसी बिल्ली से कहीं ज्यादा बड़े सीने से आ रही हो। पहले तो मैंने इस पर ज्यादा ध्यान न देने की कोशिश की। मैं खुद से बार बार कहता रहा कि मेरी लंबी गैर मौजूदगी में उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ होगा और घर में एक पालतू जानवर का होना शायद उसके लिए सुकून की बात हो। एक खामोशी से भरा साथी जो मेरे छोड़े हुए खालीपन को कुछ हद तक भर सके। मेरे लौटने के बाद पहले कुछ दिन कुछ हद तक सामान्य थे, या मैं खुद को यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। हमने अपनी रोज की दिनचर्या फिर से शुरू कर दी। हालांकि मैंने चिंतित आंखों से देखा कि मेरी पत्नी शेरू के साथ काफी ज्यादा वक्त बिता रही थी, जितना हम पहले कभी किसी पालतू जानवर के साथ नहीं बिताते थे। वह बिल्ली घर में उसकी परछाई की तरह उसके पीछे पीछे घूमती थी, कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। जब वह रसोई में खाना बनाती तो शाही अंदाज में चुपचाप उसके पैरों के पास वो बिल्ली बैठी रहती। उसकी सुनहरी आंखें पत्नी की हर हरकत पर टिकी रहती थीं। रात में वो हमारे बिस्तर के पायताने पर सोती थी, एक नारंगी गोले की तरह सिमटी हुई। उसकी आंखें शायद ही कभी पत्नी के सोते हुए चेहरे से हटती थीं, जैसे वह किसी चीज से उसकी रखवाली कर रही हो। लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई सांप रेंगता है। मैंने अपनी प्यारी पत्नी के बर्ताव में और भी गहरे और ज्यादा चौंकाने वाले बदलाव देखने शुरू कर दिए। उसकी आम बातचीत में जोश झलकता था, वह अब बुझ चुका था, और उसकी खिलखिलाता हंसी जो पहले घर के कोनों को खुशी और जिंदगी से भर देती थी, वो अब शांत हो गई थी। वह ज्यादातर समय खोई खोई सी रहने लगी, मेरे सामने एक शरीर की तरह बैठी रहती, जिसमें ऐसा लगता जैसे कोई आत्मा ना हो, जैसे वो ध्यान से कुछ ऐसा सुन रही हो जिसे कोई और नहीं सुन सकता, कुछ जो दूर कहीं गूंज रहा हो। वह अब मेरे साथ मेज पर खाना नहीं खाती थी जैसे हम सालों से करते आए थे। वे कीमती पल जब हम एक दूसरे को अपने दिन भर की बातें बताते थे। इसके बजाय वह ज्यादातर अपनी प्लेट लेकर लिविंग रूम में चली जाती। शेरू शाम से उसके पैरों के पास घूमता रहता या अधिकार पूर्वक उसकी गोद में जा बैठता, और वह उसे अपने खाने में से छोटे छोटे टुकड़े खिलाती रहती, मेरी हैरान और सवालिया निगाहों के नजरअंदाज करते हुए। सब ठीक है ना जान? मैंने एक शाम उससे पूछा। मेरा दिल उसकी उस बोझिल खामोशी से भारी हो रहा था जो मेरे और उसके बीच एक दीवार की तरह खड़ी हो गई थी। मैं उसके चेहरे पर उदासी देख सकता था, लेकिन यह एक अजीब सी उदासी थी जिसमें एक तरह की हार मान लेने वाली भावना मिली हुई थी। उसने धीरे धीरे बिल्ली से नजरें हटाईं, जो अपनी छोटी गुलाबी जीभ से अपने नारंगी पंजे को चाट रही थी, और कुछ पल के लिए खाली निगाहों से मुझे देखा। एक ऐसी निगाह जो मुझे ऐसे पार कर गई जैसे मैं कोई अनदेखा भूत हूं। फिर उसने बिना किसी भाव के आवाज में कहा, हाँ सब ठीक है, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछते रहते हो? मैंने दुख के साथ जवाब दिया, क्योंकि तुम अलग लग रही हो, उदास। क्या किसी बात ने तुम्हें परेशान किया है? क्या मेरी लंबी गैर मौजूदगी की वजह से? प्लीज मुझसे बात करो। उसने ना में सिर हिलाया, एक धीमी भारी हरकत के साथ, और अपनी नजरें वापस शेरू पर टिका ली, जैसे उसे देखने से उसे वह सुकून मिलता हो जो उसे किसी और चीज में नहीं मिल रहा था। मेरी पत्नी ने कहा, नहीं चिंता की कोई बात नहीं, मैं बस इन दिनों थोड़ी थकी हुई हूं। लेकिन
मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ ज़्यादा गहरा था, कुछ जो सिर्फ थकान से परे था। उस बिल्ली शेरू के घर में एक जबरदस्त मौजूदगी थी, एक ऐसी मौजूदगी जो उसके छोटे आकार से कहीं ज़्यादा थी। जब भी मैं उसे देखता मुझे वह चुभती हुई निगाह महसूस होती, जैसे वह मेरे विचार पढ़ रही हो, मेरे इरादों का विश्लेषण कर रही हो और एक कठोर खामोशी से मुझे परख रही हो। उसकी म्याऊं बिल्कुल भी आम नहीं थी। कभी कभी वह गहरी रहस्यमयी गुरगुराहट निकालती और कभी कभी अजीब, तीखी और टूटी फूटी आवाज़ें, जैसे मैंने किसी बिल्ली की म्याऊं नहीं सुनी थी, बल्कि उसकी अपनी एक निजी भाषा थी, जैसे एक ऐसी भाषा जिसे सिर्फ वही और मेरी पत्नी समझती थी। एक रात मैं आधी रात को एक हल्की फुसफुसाहट की आवाज़ से जागा। एक धीमी औरत वाली आवाज़ लिविंग रूम से आ रही थी। मैं सावधानी से बिस्तर से उठा। मेरा दिल बढ़ती हुई घबराहट से धड़कने लगा था। मैं दबे पांव आवाज़ की तरफ बढ़ा, जब तक कि मैं लिविंग रूम के आधे खुले दरवाजे तक नहीं पहुंच पाया। उस पतली सी दरार से मैंने देखा कि मेरी पत्नी अंधेरे में सोफे पर बैठी थी। खिड़की से आती चांदनी रात की हल्की किरणों से बस थोड़ी सी रोशन हो रही थी वो। शेरू उसकी गोद में एक छोटी नारंगी मूर्ति की तरह बैठा था। वह उससे धीमी अंतरंग आवाज में बात कर रही थी, ऐसे शब्द जो मैं शुरू में समझ नहीं पाया। मैं और करीब गया, जब तक मेरी नाक लगभग दरवाजे की लकड़ी से नहीं छू गई। मैंने अपनी सांस रोक ली और अपनी सारी इंद्रियों को केंद्रित कर लिया। आखिरकार मैं उसकी अजीब बातचीत से कुछ बिखरे हुए जुमले पकड़ पाया। हाँ मेरे प्यारे, मैं तुम्हें पूरी तरह समझती हूँ। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो और तुम किस चीज़ के लिए तरस रहे हो। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगी। वह उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वह बिल्ली द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रही हो, जैसे वो उसे आदेश या निर्देश ले रही हो। मैं वहीं जम गया और मैंने महसूस किया कि एक ठंडा डर मेरे दिल में रेंग गया। मेरी नसों में बर्फ भर रहा है। वो किससे बात कर रही थी? क्या वह बैठे बैठे नींद में बड़बड़ा रही थी या बिल्ली? नहीं, यह नामुमकिन था, सरासर पागलपन। अगले दिन मैंने बहुत सावधानी से उसे इस बारे में बात करने की कोशिश की, इस डर से कि कहीं मैं उस पर भड़क न जाऊं या उसकी तन्हाई और न बढ़ा दूं। मैंने कहा, जान, मैंने कहा जब हम नाश्ता कर रहे थे, या यूं कहें कि मैं नाश्ता कर रहा था जबकि वह अपनी ठंडी कॉफी के कप को खाली निगाहों से घूर रही थी। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कल रात लिविंग रूम में बात करते हुए सुना, क्या तुम सपना देख रही थी? उसने अचानक तीखी नजरों से मुझे देखा और बचाव भरे लहजे में कहा, बात कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है मैं किससे बात कर रही थी? शेरू से, मैंने झिझकते हुए कहा, अपनी आवाज को सामान्य और बिना आरोप लगाए रखने की कोशिश करते हुए। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और एक हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान उसके होठों पर आ गई। और इसमें इतना अजीब क्या है? क्या बहुत से लोग अपने पालतू जानवरों से बात नहीं करते? क्या तुम खुद हमारे पुराने कुत्ते लकी के साथ ऐसा नहीं करते थे? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने जल्दी से जवाब दिया। लेकिन यह अलग लग रहा था, ज़्यादा गंभीर, जैसे तुम सच में कोई बातचीत कर रही हो, सिर्फ किसी पालतू जानवर को पुचकार नहीं रही हो। ये रियल में कन्वर्सेशन जैसा लग रहा था। वह कुछ पल चुप रही, अपने कप में एक छोटे से चम्मच से खेलती रही। फिर उसने फुसफुसाहट जैसी आवाज में कहा, एक ऐसी आवाज जिसमें कोई भारी राज छिपा हो। कभी कभी मुझे लगता है कि उसकी म्याऊं सिर्फ एक म्याऊं नहीं है। मुझे लगता है कि उसकी गुरगुराहट में शब्द होते हैं, जैसे वह मुझसे ऐसी बातें फुसफुसा रहा हो जो कोई और नहीं समझता। फिर उसने तेजी से जोर से अपना सिर हिलाया, जैसे अपने दिमाग में आए किसी परेशान करने वाले विचार को दूर करना चाहती हो, और ऐसे लहजे में कहा
जिसे उसने बेफिक्री भरे अंदाज में कहने की कोशिश की, और उसने तुरंत एक बहाना बना दिया और मुझसे कहा, मेरी बातों पर ध्यान मत दो, शायद मैं नींद की कमी की वजह से बस कल्पना कर रही हूँ। लेकिन मैं ध्यान दिए बिना नहीं रह सका। मैं इतनी परेशान करने वाली बात को कैसे नज़रअंदाज कर सकता था। उसके और उस बिल्ली के बीच के रिश्ते की अजीबता या स्ट्रेंजनेस धीरे धीरे और खतरनाक तरीके से बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई जानलेवा बीमारी हमारे रिश्ते के शरीर में फैल रही हो। वह अब अपनी शक्ल सूरत का वैसा ध्यान नहीं रखती थी जैसा पहले रखती थी। वह जो कभी खूबसूरती और नज़ाकत की मिसाल हुआ करती थी, वह वैसी नहीं दिखती। उसने अपने घर के कामों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, जिन्हें वह पहले पूरे मन और प्यार से करती थी, और कोनों में धूल जमा होने लगी थी अब। और जिन पौधों की वह प्यार से देखभाल करती थी, वे अब मुरझाने लग गए थे। उसकी आंखों में अब एक खाली मुर्दा सी नजर रहती थी। तब भी जब वह कभी कभार मुझसे बात करती थी, और जब कभी वह मेरे साथ बैठती भी थी, शायद मुझे खुश करने या मेरे शक को दूर करने की कोशिश में, तो अचानक उसका माथा सिकुड़ जाता और वह अनजाने में ही बिल्ली की तरफ मुड़ जाती, जो आमतौर पर कमरे के किसी कोने में छिपी होती, हमें चुपचाप अपनी चुभती सुनहरी आंखों से देखती रहती। वह उलझन भरी आवाज में कुछ ऐसा कहती, क्या अभी? लेकिन मैं इस वक्त नहीं कर सकती। फिर वह अचानक चुप हो जाती और शर्मिंदगी से मुझे देखती, और उसने खुद को पकड़ लिया हो, या जैसे उसने कोई ऐसा राज खोल दिया हो जो उसे नहीं खोलना चाहिए था। घर में वह अजीब सी गंध दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। वही गीली मिट्टी जैसी गंध जो अब ताज़ी खुदी हुई कब्रों की महक जैसे लगने लगी थी, और अब उसमें कुछ बीमार कर देने वाली मीठी चिपचिपी सी चीज भी मिल गई थी, जो नाक और गलों में चिपक जाती थी। मैंने बार बार खिड़कियां खोलने की कोशिश की ताकि हवा आ सके, इस दम घोटने वाली बदबू को दूर किया जा सके, लेकिन मेरी पत्नी घबराहट भरी हरकतों के साथ उन्हें तुरंत बंद कर देती, यह कहते हुए कि शेरू को आसानी से ठंड लग जाती है और बाहर की हवा उसे परेशान कर सकती है। यह सब एक उदास शाम को अपने चरम पर पहुंच गया, जब सब्र का बांध टूट गया। मैं काम से थका हारा लौटा था, दुनिया भर की चिंताएं अपने कंधों पर उठाए हुए। मैं बस थोड़ी शांति और सुकून चाहता था। मैंने घर में घुसकर देखा कि वह लिविंग रूम में फर्श पर एक अजीब मुद्रा में बैठी है। शेरू उसकी गोद में एक छोटे राजा की तरह अपने सिंहासन पर विराजमान था। वह उसे अपनी प्लेट से कच्चे खून जैसे लाल मांस के टुकड़े खिला रही थी, जिनसे खून टपक रहा था, और उसे कुछ ना समझ में आने वाले शब्द फुसफुसा रही थी। उनके बीच किसी निजी भाषा में बातचीत हो रही थी। वो बीच बीच में हंसती, धीमी, रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी, ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे इंसान की दबी हुई खिलखिलाहट जैसी थी जिसने अपनी दिमागी संतुलन को खो दिया हो। मैं इस अजीब दिल दहला देने वाली मंजर को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं उसके पास गया और ऐसी आवाज में कहा जिसे मैंने मजबूत और ताकतवर बनाने की पूरी कोशिश की, उस डर के बावजूद जो मेरे दिल को निचोड़ रहा था। बस बहुत हो गया औरत, खुद को देखो, देखो तुम क्या बन गई हो। यह बिल्ली, यह तुम पर बहुत बुरा असर डाल रही है। यह तुम्हें और हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। उसने बहुत धीरे से अपना सिर उठाया, जैसे उसके गर्दन पर दुनिया का बोझ हो, और मुझे ऐसी आंखों से देखा जिनमें कोई इंसानी भावना नहीं थी, ऐसी आंखों से जैसे किसी खाई की खिड़कियां हों। मुझे उस पल ऐसा लगा कि मैं किसी अजनबी को देख रहा हूं, एक ऐसे जीव को जिसे मैं नहीं जानता, एक ऐसा जीव जिसने मेरी पत्नी के शरीर पर कब्जा कर लिया हो। ओके दोस्तों, ये थे इस कहानी की फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट मैं अगली वीडियो में लाऊंगा, कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।